नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अतुल जायसवाल। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कुछ नए सवालों के साथ आप सबके बीच एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं। तो आइए लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल और देखते हैं कि क्या है हमारा आज का पहला सवाल। 3 मित्र हैं जो कि 624 रुपये को आपस में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांट लेते हैं। तो तीसरे मित्र का अंश क्या होगा? ठीक है, सवाल आप सबके सामने है। सवाल है 3 मित्रों के बीच कुछ बंटवारे को लेकर के। 3 मित्र हमारे पास हैं, ठीक है। उनके पास कुछ धन है। धन कितना है? ये 624 रुपये, ठीक है। अगर हम 3 मित्रों के नामकरण कर दें ए, बी और सी करके, ठीक है। अब 824 रुपये को बांटना है कितने में? इस अनुपात में, ठीक है। पहले तो हम जो अनुपात दिया गया है सवाल में उसको देखते हैं, ठीक है। अब इन अनुपातों के रूप में या कहते हैं कि जो 824 रुपये है उसे हम इस अनुपात के रूप में बांटेंगे ताकि ए बी सी को उनका हिस्सा मिल सके। तो सबसे पहले ऐसे जो भिन्न के रूप में अनुपात है उसको हम सरल अनुपात बनाएंगे, ठीक है। सरल अनुपात कैसे बनाते हैं? इनका जो इनके हर हैं, प्रत्येक भिन्न की जो हर है उसके जो एलसीएम है उससे तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। आप सबको पता है 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, ठीक है। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, ये आ जाएगा 6 और ये 4 और तीसरा आ जाएगा 3। यानी कि हमने सरल अनुपात प्राप्त कर लिया है 6 अनुपात 4 अनुपात और 3 अनुपात के रूप में, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ए को जो हिस्सा मिलेगा वो 6, बी को मिलेगा वो 4 और सी को मिलेगा वो 3। अब हमसे कह रहा है तीसरे मित्र का अंश, यानी इस मित्र की बात कर रहा है, सी की वैल्यू हमको निकालना है। तो ठीक है, 6 जो सी का मान है यह हम कह लें कि तीसरे मित्र का मान, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है। वो 624 रुपये में जब हम इस वैल्यू के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। तो चूँकि कुल मात्रा हमारे पास यानी कि कुल अनुपात या कहते हैं कि अनुपात का जो योग है 6 और 4 10 और 3 13, हम कह सकते हैं कि 6 + 4 + 3 ये अनुपातिक योग हो गया। और अंश में हम उस मान को रखेंगे जिसकी वैल्यू हमें निकालना है। मतलब हमें सी की वैल्यू निकालना है तो 3 को हम रखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा अभिष्ट आंसर माना जाएगा। 624 × 3 / 6 और 4 10 3 13, ठीक है। 13 से काटते हैं, 13 × 4 = 52, 10 13 × 8 = 104। यानी कह सकते हैं 48 × 3 = 144, ठीक है। 144 रुपये वो प्राप्त होंगे सी को, और यही हमको ज्ञात करना था। मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही है। सी को जो रुपए मिलेंगे, सी को जो धन मिलेगा वो 144 रुपये मिलेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है 7500 रुपये की राशि ए बी व सी में इस प्रकार बांटिए कि ए तथा बी के भागों का अनुपात 5:2 हो तथा बी और सी के जो भागों का अनुपात है वो 7:13 हो। तो बी को कितनी राशि मिलेगी ये हमें ज्ञात करना, ठीक है। सवाल का जो लेवल है बिल्कुल पहले सवाल की जैसा है, ठीक है। हमें राशि दी गई है कितना? 7500 रुपये। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी 3 व्यक्ति हैं, है ना, ए बी और सी, ठीक है। ए बी और सी। अब इन्हीं में ये जो राशि है, जो रुपया है, इनमें बांटना है ए बी और सी में, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे अनुपात दोनों में, तीनों में अलग अलग दिया गया है। जैसे ए और बी का अनुपात दिया गया है वो 5 और 2 का दिया गया है। इसी तरह बी और सी का जो अनुपात दिया गया है, बी और सी का अनुपात वो 7:13, ठीक है। समस्या ये है कि तीनों का एक साथ अनुपात दिया नहीं गया है। इसे हमें एक साथ अनुपात बनाकर ही सॉल्व करें हम तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम तुलना करें तो बी का जो अनुपात है वो 2 और जो बी का अनुपात यहाँ पर है वो 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीनों को एक मेल में करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे ए बी और सी एक क्रम में, और उसी क्रम में जो इनके अनुपात दिए गए हैं, यानी पहला जो अनुपात दिया गया है 5:2 उसे लिखेंगे, ठीक है। और ठीक इसी के नीचे दूसरा अनुपात बी और सी का दिया गया है, उसको बी और सी के ठीक नीचे लिख लेंगे 7:13। और जो आप देख रहे हैं बचा हुआ जो स्थान है यहाँ पे, ये
और ये सी का और ए का जो स्थान बचा हुआ है, ठीक है, उसके बगल वाली संख्या को हम उसमें प्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बगल में 2 लिखा है तो हमने 2 प्लेस किया, और यहाँ पे 7 लिखा है तो हमने यहाँ पे 7 प्लेस किया। अब क्या करना है, अब इनको आपस में गुणा कर लेना है। मतलब ए की जो राशि हैं उनको आपस में गुणा करेंगे, ऐसे ही बी की राशि उनको आपस में गुणा करेंगे, और सी की जो राशि उनको आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, 7 पचे 35 और 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। ठीक है, तो ये हमारा जो रेशियो आ गया है ए बी और सी का, वो आप देख सकते हैं कि 35:14:26 का प्राप्त हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि बी को कितनी राशि मिलेगी। मतलब ये जो बी है इसका जो मान आया है 14, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। हम कह सकते हैं कि जो ये अनुपातिक योग है इसको हम निकालें तो 35, 10 45 और 4 49, 1 50, 50 20 70 और 5 75। यानी हम कह सकते हैं कि जो अनुपातिक योग है वो 75 है। तो सी की वैल्यू हम निकालें, वैल्यू या मान हम कह लें, कुल वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे 7500 रुपये है। 7500 रुपये गुणे सी की वैल्यू, बी की वैल्यू, यहाँ पे बी कर लीजिए, बी की वैल्यू, बी का जो अनुपातिक मान है 14 बटे कुल वैल्यू, यानी कि ए बी और सी का जो योग है, अनुपातिक योग है, वो हमने निकाल रखा है 75। तो यहाँ पे हम 75 कर देंगे। ईजिली हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 75 से 100 गुणे 14। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1400 रुपये जो राशि है, 1400 रुपये की जो राशि हो बी को मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है 3400 रुपये को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भागों, बी तथा सी के भागों, सी तथा डी के भागों में क्रमशः 3:4, 3:4, 4:3, 2:3 के अनुपात रहे। ठीक है, ये सब दी जा रही है। और तो यहाँ के बाद बी तथा डी के भागों का योग है। ठीक है, आपको राशि दी जा रही है 3400 रुपये की, और 4 व्यक्ति दिए जा रहे हैं। ठीक है, 4 व्यक्ति जिनके बीच इस राशि को बांटना है, वो क्रमशः हैं ए बी सी तथा डी। ठीक है, 4 व्यक्ति हैं और 3400 रुपये की राशि है। शर्त यहाँ पे ये दी जा रही है कि इन जो व्यक्ति हैं इनमें ए बी का अनुपात अलग दिया जा रहा है, बी और सी का अनुपात अलग दिया जा रहा है, इसी प्रकार सी और डी का अलग अनुपात दिया जा रहा है। ठीक है, और जो क्वेश्चन के अंत में हमसे जो पूछा जा रहा है वो बी और सी का, बी और डी के जो भाग हैं उनका योग हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि बी की जो वैल्यू है और सी की जो वैल्यू है उनका योग हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले काम हम वही करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे काम, जो इनके अलग अलग अनुपात हैं, यानी ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, पहले तो हम इनको लिख लें। ये क्रमशः हैं 2:3, ए और बी का 2:3, बी और सी का है 4:3, 4:3, इसी प्रकार सी और डी का है 2:3, 2:3। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए और बी का, बी और सी का, सी और डी का क्रमशः, यानी इसी क्रम में 1 2 3। ठीक है, ए बी का अनुपात, बी सी का अनुपात, सी और डी का अनुपात आप देख सकते हैं अलग अलग हमको दिया गया है। इसको पहले हम क्या करेंगे, एक यूनिक जो अनुपात है वो हम निकालेंगे। प्रोसेस वही है, ए और बी को हम उसी के नीचे लिखेंगे, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी 4:3 है, इसी प्रकार सी अनुपात डी 2:3 है, तो सी के नीचे सी और डी के नीचे डी 3। ठीक है, जो जगह हमारे पास बच गई है उसमें हम बगल वाली संख्या को ही फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और आगे 3, फिर यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 और 2, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 3 चौके 12 दूनी 24, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9, 3 27। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी का जो आनुपातिक रूप है वो, या आनुपातिक जो मान है वो 16:24:18:27 है। ठीक है, इतना अनुपात इन लोगों का निकल करके आया है। अब हमसे पूछा जा रहा है बी तथा डी के भागों का योग। मतलब अगर हम अनुपातिक रूप से इनका योग करें बी और डी का, तो ये हो जाएगा 24 + 27, यानी 7 और 4 11, 2 और 2 4 1 5। ठीक है, 51 आ जाएगा। बी प्लस डी का हमसे बी प्लस डी मतलब बी और डी के जो मान हैं उनका योग हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इनके जो अनुपातिक योग हैं उनको पहले लिखेंगे। मतलब 3400 गुणे 24 + 27 51, ये हम लिखेंगे बटे कुल योग, यानी इनका जो अनुपातिक योग है इन चारों का वो लिखेंगे। 16 आप लिख सकते हैं 16 और 24, 18 और 27, 18 27, 8 और 7 15, 15 और 10 25। इसी प्रकार 2 और 2 हासिल 4, 1 5, 2 7 1 8, 85, यानी इनका जो अनुपातिक योग है वो 85 है। ठीक है, ये हमारा बना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 से काटेंगे इसको, 17 × 25 85, और 17 से काटेंगे 34 को, 17 दूनी 34, फिर 5 से काटेंगे 200 को, 5 चौके 20, यानी 40 × 51, और यहाँ पे 4 × 4, 4 5 20, 2040 रुपये हैं बी और डी के भागों का योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो सही है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बी तथा सी के भागों का योग हमसे पूछा जा रहा है। हमने आनुपातिक रूप से यहाँ पे योग किया, उसके बाद हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू रखी और निकाला। हम ये भी कर सकते थे कि बी और डी की अलग अलग हम वैल्यू निकालते। ठीक है, जो एग्जैक्ट वैल्यू थी है ना, उसको हम जोड़ते। यहाँ पे हम पहले बी की वैल्यू निकालते, ठीक है, इस 3400 रुपये की मदद से, है ना। उसके बाद डी की वैल्यू निकालते, उनको आपस में हम जोड़ते। ठीक है, जोड़ने के बाद जो आंसर आता है वो भी हमें इतना ही प्राप्त होने वाला है। ठीक है, 2040 रुपये हमें आंसर के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये थे आज के सवाल आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।